चलिए फिर बच्चों, कक्षा 10वीं साइंस से संबंधित यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इन 100 एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कितने में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो ये यूपी बोर्ड के लिए होने वाला है, 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ के बनने का संकेत क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है नए पदार्थ का निर्माण। या नए पदार्थ का निर्माण है तो रासायनिक अभिक्रिया में माना जाता है कि नए पदार्थ बनने का संकेत है। चलिए दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर 3 है, मिलकर एक बना तो उसको क्या बोलते हैं? तो तीसरे का प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयोजक अभिक्रिया। संयोजक मतलब संयोजन, यानी कई सारे चीजों का संयोजन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। चौथा प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? तो चौथे का प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपका है ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पांचवा प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन बी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। चलिए छठवां प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी यानी श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी से उत्तर है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल का पीएच सामान्यतः होता है, तो इसका प्यारे बच्चों सही उत्तर है ए 7 से कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आठवां प्रश्न देखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच होता है 7। चलिए और नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं, अम्ल अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग को बदल देता है? यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में बदल देता है। चलिए प्यारे बच्चों, 10वें प्रश्न को चलते, एक एक प्रश्नों को एकदम टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी मत जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा, क्षार का लाल लिटमस पत्र को किस रंग का कर देता है? जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को किस रंग का कर देता है? तो नीला कर देता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, ये रहे 10 एमसीक्यू आपके सॉल्व हो गए। 90 एमसीक्यू और बच्चे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 10 में से कितने एमसीक्यू आपके सही हुए। चलिए 11 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, मैं 5 स्टार बना दूँ। क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 11वें का प्यारे बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन सी NaHCO3। ये क्या? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी NaCl जो होता है, इसको जो होता है हम साधारण नमक का सूत्र बोलते हैं। सूत्र भी अक्सर पूछता रहता है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है? जो विरंजक चूड़ होता है उसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CaOCl2। ये वाला ज़्यादा सही है। ठीक है फिर बच्चों। चलिए सी ऑप्शन। चलिए धावन धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। ये जो होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार बना दूँ, 5 स्टार बना दूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और जो आपका वो जो था हर साल जो है पेपर में पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और जो है बेकिंग सोडा, इस सबको पूछा जाता है। ठीक है, इस बात का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.1/2H2O। ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। चलिए धातुएं सामान्यतः होती हैं, कैसी होती हैं बताइए? ऑप्शन इसका सही उत्तर है बी विद्युत की सुचालक होती, कुचालक नहीं सुचालक होती हैं। चलिए 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? वो होता है हमारा मरकरी। मरकरी आप जानते हो ना, पारा क्या होता है? सी मरकरी, जो पारा होता है वो लिक्विड में रहता है कमरे के तापमान पर। निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 18 का प्यारे बच्चों से होता है पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है।
चलिए 19वां प्रश्न देखिए, धातु अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलते हैं। यानी धातु और अम्ल की अभिक्रिया, यानी धातु ले लो, कोई भी लोहा सोना चांदी ले लो, और अम्ल ले लो, उसमें जब रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस निकलती है। तो 19वें का पहले बच्चों बी, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए 20वां प्रश्न, आर्सेनिक यौगिक का गलनांक सामान्यतः होता है, क्या होता है। तो बहुत अधिक होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। चलिए 21वां प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो प्यारे बच्चों, आप बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है डी, 4 होता है। चलिए आपका बच्चों 22वां प्रश्न चलते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। ये अक्सर पूछा जाता है, मैं इसको 5 स्टार लगा दूं, 5 स्टार वाला है प्रश्न। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए CH4 होता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला है, एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एथेन का रासायनिक सूत्र पहले बच्चों बी, C2H6, C2H6 होता है। चलिए एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथेन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए C2H6 होता है। ठीक है, C2H6 है ऑप्शन यहाँ पर ए। चलिए ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए और यहाँ पर ये आपका होता है 6 2H6 एथेन का रासायनिक टुक। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती हो गया, आपका जो है यहाँ पर बी होगा। ठीक है 24 होगा, इसको कर दीजिए। चलिए ये इसको काट लीजिए, प्रश्न थोड़ा सा गलत है। ठीक है चलिए 25वां प्रश्न, एथेनाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेनाइन का पहले बच्चों रासायनिक सूत्र है ऑप्शन जो है आपका बी, क्या है C2H4। ये क्या होता है, आपका जो होता है एथेनाइन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए फिर बच्चों आपका जो है 26वां प्रश्न देखिएगा, कार्बन की अपने ही परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन बी, श्रृंखलन कहलाती है। ठीक है चलिए 27वां प्रश्न है, एथेनॉल में कौन सी क्रियात्मक समूह पाया जाता है। एथेनॉल में कौन सी क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, -OH। ठीक है ये पाया जाता है। चलिए आपका 28वां प्रश्न है, एथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम है। चलिए 28वां प्रश्न है बी, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। चलिए 29वां प्रश्न है, साबुन के अणु का कौन सा भाग जल में घुलता है। चलिए 29वां प्रश्न 20 है, हाइड्रोक्लोरोफिल भाग होता है। चलिए 30वां प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। चलिए तो 30वें का प्रश्न आपका जो होता है बी होता है, परमाणु क्रमांक होता है। चलिए 21वां प्रश्न होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका 31वें का सही उत्तर दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। टोटल प्यारे बच्चों आपका जो होता है 7 होता है। कितने होते हैं, 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो टोटल आपके होते हैं प्यारे बच्चों 7 होते हैं। चलिए आपके प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। इसमें टोटल 8 समूह होते हैं। ठीक है ये समूह पूछा गया, वहाँ पर आवर्त पूछा गया तो 8 होते हैं। चलिए 33वां प्रश्न, एक ही समूह के तत्वों में समानता समान होती है। एक ही समूह के तत्वों में सामान्यता समान होती है, क्या होती है। वो होता है प्यारे बच्चों संयोजन इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। एक ही समूह के तत्वों में सामान्यता समान होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए 34वां प्रश्न, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार सामान्यता क्या होता है। आपका जो है आवर्त में बाएं से अगर आप दाएं जाएं तो सामान्यता आपका क्या होता है। तो उसमें प्यारे बच्चों घटता है, क्या होता है, घटता है। चलिए 25वां प्रश्न, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक होता है, हरा वर्णक होता है, वो होता है क्लोरोफिल होता है। चलिए मेरे बच्चों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है। पौधों का गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। वो होता है रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। चलिए 28वां प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, किस ऊतक द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी, जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा। चलिए पौधों में भोजन का परिवहन
किस ऊतक द्वारा होता है? किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है बी, फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख में होती है। ऑप्शन बी, मुख में होती है। चलिए 41वां प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? वो आपका होता है एमाइलेज नाम का आपका एंजाइम पाया जाता है। चलिए 42वां प्रश्न, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? पित्त का निर्माण प्यारे बच्चों आपका जो होता है वो बी, यकृत में होता है। चलिए 43वां प्रश्न प्यारे बच्चों, मानव शरीर में भोजन का अधिकतर अवशोषण कहाँ पर होता है? तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों आपका बी, छोटी आंत में अवशोषण होता है। चलिए 44वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग है, कौन सा? फेफड़ा है, हृदय? इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों हृदय जो होता है आपका, जो हृदय होता है मानव हृदय, ये पंप कराता है। चलिए 45वां प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए 46वां प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन बी, प्लेटलेट करते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है, वो होता है बी, विकृत होता है। चलिए विकृत की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन होती है। चलिए 49वां प्रश्न, मनुष्य के श्वसन का मुख्य अंग होता है, वो होता है फेफड़ा। चलिए 50वां प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का मुख्यतः आदान प्रदान कहाँ होता है? वो ऑप्शन है वायु कोशिकाओं में होता है। चलिए तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, वो है बी, न्यूरॉन मूल इकाई है। चलिए अब 52वां प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है मेरुरज्जु द्वारा होता है, जो पीठ में मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है। 53वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो ये होता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो जो आपका होता है प्यारे बच्चों, वो इंसुलिन से होता है। ठीक है। चलिए पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो होता है ऑक्सिन होता है, यानी पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन जो होता है जिम्मेदार होता है। उसी तरह पेड़ पौधे बढ़ते हैं। मनुष्य में पुरुष युग्मक कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही प्यारे बच्चों उत्तर आपका हो जाएगा जो बी, शुक्राणु कहलाता है। मनुष्य में पुरुष युग्मक को शुक्राणु कहलाते हैं और महिला में अंडाणु। ठीक है। चलिए मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आपका 58वां प्रश्न है, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इस प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर 58 का बी, अंडवाहिनी में होता है निषेचन। चलिए 59वां प्रश्न, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा गया था? तो गेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन बी को उनको कहा जाता है, गेगर जॉन मेंडल को। 60वां, आनुवंशिक लक्षणों का मूल इकाई होती है 1, 2, 3, 4, क्या होता है? तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों 2 होता है, आनुवंशिक लक्षणों की मूल इकाई होता है। चलिए 61वां प्रश्न देखिएगा, विकासवाद के सिद्धांत से प्रमुख रूप से कौन जुड़े हैं? यानी विकासवाद के सिद्धांत से प्रमुख रूप से कौन जुड़े हुए हैं? तो वह विखंडन जुड़ा हुआ। ठीक है। विकासवाद के सिद्धांत से प्रमुख रूप से कौन जुड़े हैं? विखंडन। चलिए अगला है, अलैंगिक जनन का मुख्य उदाहरण है। तो अलैंगिक जनन का मुख्य जो उदाहरण है, एक मिनट जी फिर बच्चों, ये जो होता है मुकुलन, ये मुकुलन होगा। ठीक है। अलैंगिक जनन का मुकुलन विधि द्वारा, जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए 63वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे से संबंधित है? तो 63 का प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपतन कोण और परावर्तन कोण से। चलिए 64वां प्रश्न, प्रकाश की चालन ऋणात्मक में कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या प्यारे बच्चों होगा? 64 का होगा, ए होगा
3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिएगा, उत्तल लेंस को कहा जाता है आपसे, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को जो प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को प्यारे बच्चों जो होता है यहाँ पर भी उसको जो प्यारे बच्चों अभिसारी, इसलिए गलत हो जा रहा है। ठीक है, इसको काट दीजिए। निकटतम दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, वाहनों के पीछे देखने के लिए सामान्यतः कौन सा दर्पण प्रयोग हो जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 17वां प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका रेटिना में बनता है। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी परितारिका नियंत्रित करता है। चलिए प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता की एसआई संबंधी प्रचलित इकाई होती है, ऑप्शन बी डायोप्टर होता है। चलिए 73वां प्रश्न होता है, विद्युत धारा की एसआई होती है सी एम्पियर होता है। चलिए 74वां प्रश्न, विद्युत विभवांतर की इकाई होती है, आपका ऑप्शन बी वोल्ट होता है। चलिए 75वां प्रश्न, प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है, ऑप्शन बी ओम होता है। चलिए 76वां प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई होती है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है, ऑप्शन बी वाट होता है। चलिए 77वां प्रश्न, ओम का नियम होता है, ऑप्शन ए V/I है। चलिए 18वां प्रश्न होता है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर होता है। चलिए 79 प्रश्न, वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, तो इसका प्यारे बच्चों से उत्तर है बी समांतर क्रम में। अस्सीवां प्रश्न, अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। चलिए 81वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई है, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई प्यारे बच्चों ऑप्शन बी किलोवाट घंटा है। 82वां प्रश्न, विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य है, विद्युत फ्यूज का प्यारे बच्चों जो मुख्य कार्य है वो आपका भी अधिक धारा से परिपथ की रक्षा करना। चलिए 63वां प्रश्न, विद्युत मोटर को किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी जो विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक, तो जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 24वां प्रश्न, विद्युत विद्युत जनित किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को में बदलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 25वां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑप्शन ए अर्नेस्ट ने किया था। ठीक है, अर्नेस्ट ने किया था। चलिए चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों ए कंपास का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो ये प्यारे बच्चों आपका है हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। चलिए 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है? वो है कोयला है। चलिए 89 पर जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला है प्यारे बच्चों 89 प्रश्न। चलिए 90 प्रश्न, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है आपका सूर्य। क्या? बी ऑप्शन सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी नहीं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो खाद्य श्रृंखला में प्यारे बच्चों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपको बताना रहेगा कौन होता है। मिट्टी होता है, सूर्य होता है, जल होता है, वायु होता है, कहीं ना कहीं सूर्य होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सूर्य से ही सबको ऊर्जा मिलती है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादन होते हैं कौन होते हैं? खाद्य उत्पादन कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। चलिए निम्न में से कौन अपघटक है? तो इसका प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है कवक जो होता है अपघटक है। चलिए ओजोन का रासायनिक सूत्र है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, ऑप्शन बी।
95 प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः किससे हमारी सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवक्रमणीय पदार्थ है? जैव अवक्रमणीय पदार्थ कौन है? इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों सब्जियों के छिलके क्या है? जैव अवक्रमणीय पदार्थ है। चलिए, ट्रिपल आर का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चलिए, 98 प्रश्न है। 98, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः होता है एक दिशा में होता है, यानी एक दिशा में होता है। ठीक है। 99 प्रश्न, अम्ल वर्षा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः संबंधित आपका है वायु प्रदूषण से है। चलिए, 10वां प्रश्न, सॉरी 100वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है? क्या है? विवेकपूर्ण और सतत उपयोग। क्या है? विवेकपूर्ण और सतत उपयोग। तो ये रहे प्यारे बच्चों जो साइंस आपका था कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड, उसके लिए 100 MCQ ऐसे MCQ हैं। यदि आपने इन 100 प्रश्नों को रट लिया, ठीक है, तो जो 20 MCQ आ जाएगा वो इससे बाहर से नहीं आएगा, यानी 20 में से 20 नहीं तो 18, 17, आपका 16 मान के चलिएगा। 16 तो कम नहीं, आपका इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने से हो जाएगा। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो पेपर देने जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।